उसी राम सेतु के निर्माण में एक गिलहरी थी। वो गिलहरी क्या कर रही थी, वहां मिट्टी में जा रही थी, वहां लौट रही थी और उसके बाद में वहां राम सेतु पर आ रही थी और फिर उसके बाद में उस राम सेतु पर लौट करके वो मिट्टी वहां डाल देती थी, फिर वापस उस मिट्टी में जाती और फिर उसी प्रकार वापस उस पुल पर आती और मिट्टी पर डालकर अपना योगदान दे रही थी। तो उसमें 2 चरणों में इस प्रकार है, जैसे बड़े जैसे नल नील और बताएंगे उसमें जैसे माननीय राजेंद्र सिंह राठौड़ ने 1,02,00,000 रुपए का कल चेक दिया था। तो उस प्रकार के बड़े इंजीनियर हैं, वो भी इसमें योगदान देने वाले हैं। लेकिन उसी निर्माण में छोटा योगदान देने वाले हैं, उसका भी 2 चरण, उसमें भी 10 रुपए का, 100 रुपए का और 1000 रुपए का उस प्रकार की राशि का समर्पण करने वाले लोग भी हैं। क्योंकि वास्तव में मंदिर निर्माण करना प्रत्येक, बहुत से लोगों ने यह कहा कि हम लोग मंदिर का निर्माण कर देंगे। एक व्यक्ति निर्माण करने के लिए तैयार थे, लेकिन फिर उसके बाद में केंद्र सरकार ने कहा कि मंदिर का निर्माण हम कर देंगे। फिर राज्य सरकार की, यूपी की, उन्होंने कहा मंदिर का निर्माण हम कर देंगे। लेकिन अपने जो साधु संत थे या विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता थे, उन्होंने ये कहा कि हम किसी व्यक्ति विशेष का मंदिर निर्माण नहीं करना है। क्योंकि जैसे अपने बिरला मंदिर देखते हैं तो बिरला मंदिर के नाम से प्रसिद्ध होते हैं, स्वामी वो लक्ष्मी नारायण जी महाराज के नाम से मंदिर प्रसिद्ध नहीं है। वो क्या बोलते हैं, सब बोलते हैं कि वो बिरला मंदिर है। तो वास्तव में अपने को किसी एक व्यक्ति विशेष का मंदिर निर्माण नहीं करना था, जन जन के हैं राम। तो अपने को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का मंदिर स्थापित करना था। तो इसलिए प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचना, प्रत्येक व्यक्ति तक, यानी पूरे भारतवर्ष से 4.25 लाख गांवों में और 12.25 करोड़ परिवारों तक पहुंचने का अपने लक्ष्य है। उसमें 10 रुपए से लेकर 100 रुपए और 1000 रुपए की राशि है। जैसे गिलहरी वाला योगदान देने वाले भी हैं और जो बड़े नल नील और हनुमान जी हैं, उस प्रकार का भी समर्पण करने वाले हैं, उनको समायोजित करना है। किसी का सामर्थ्य 10 रुपए देने का होगा, किसी का 100 रुपए देने का होगा, किसी का 1000 होगा, किसी का करोड़ का होगा। लेकिन अपने का जो मुख्य विषय है वो ये है कि अपने को आस्था एवं श्रद्धा का केंद्र निर्माण करना है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र पर आस्था एवं श्रद्धा के केंद्र का निर्माण करना है। केवल मंदिर बनाना उद्देश्य नहीं है। वो पूरा जो बना है ट्रस्ट, 2 फरवरी 2020 को ट्रस्ट बना था श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के नाम से। उसमें अपने जो उच्चतम न्यायालय में 500 साल के संघर्ष के बाद में जो विजय प्राप्त की थी और उसमें लगभग 4 लोग राम भक्त बलिदान हुए थे 76 संघर्षों के बाद में, उसमें 67.3 एकड़ पर अपनी विजय प्राप्त की थी। लेकिन अपने साधु संत थे, उन्होंने ये कहा कि अपने को इस भूमि पर केवल इतने 67.3 पर नहीं निर्माण करना, इसमें अपने को 108 एकड़ पर मंदिर निर्माण करना है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र है, इस प्रकार से इस जो स्थान का नाम दिया है, उसमें 108 एकड़ पर निर्माण करना है। उसमें चलचित्र चलने वाली प्रत्येक दिन रामलीला का मंचन भी होगा, उसमें रिसर्च करने वाले स्टूडेंट भी आएंगे और घूमने के लिए स्थान भी होगा। आने जाने के लिए स्थान ऐसा रहे कि लोग बाग करोड़ 2 करोड़ लोग एक साथ आवागमन करते हैं, तो उसमें किसी प्रकार की व्यथा नहीं आए। और इस प्रकार की योजना पूरे भारत भर में बनकर ये जो पूरा प्रोजेक्ट है वो 4800 करोड़ का है। और जो मंदिर निर्माण का प्रोजेक्ट है वो है 1200 लेकर 1600 करोड़ तक का। अब इसमें जो योजना बनी है, इसमें प्रत्येक घर तक पहुंचने का जो लक्ष्य रहेगा, अपने जो 2000 रुपए से ऊपर जो राशि समर्पित करेंगे, 2000 रुपए से ऊपर जो राशि समर्पित करेंगे, उनकी एक रसीद कटेगी। वो 2000 से 20,000 तक अगर नगद दे रहे हैं, लेकिन उनको एटीजी का बेनिफिट नहीं चाहिए, वो तो आप नगद में प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जिसको, अब कुछ लोग ये कहेंगे कि 2000 से ऊपर नगद नहीं ले सकते हैं, वास्तव में नहीं ले सकते। लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने को छूट दी है राम मंदिर के लिए कि आप लोग 20,000 रुपए तक नगद प्राप्त कर सकते हैं। तो लेकिन जिसको एटीजी का बेनिफिट चाहिएगा, उससे को 2000 से जितना भी ऊपर राशि देगा, उसको चेक के माध्यम से ही राशि देनी होगी। अगर कुछ परिवार ऐसे मिलेंगे ग्रामीण क्षेत्र में, अपन जाएंगे तो वो कहेंगे भाई साहब हम तो 1 लाख रुपए देना चाहते हैं, लेकिन अब कैसे करेंगे इसकी व्यवस्था?
तो उस परिवार के 5 लोगों के नाम लिखो, 5 लोगों की रसीद काट दो 20-20 हजार रुपए की, तो वो 1 लाख कलेक्ट हो जाएगा उस हिसाब से। उसके बाद में जो राशि जो गिलहरी वाला योगदान है उसका अभियान चल रहा है, अभी शुरू हो गया कल से। उसमें क्या है कि 100 रुपए का कूपन है, 10 रुपए का है और 1000 रुपए का। अपन आग्रह करने जाएंगे किसी से तो कुछ 1000 रुपए वाले कूपन लेंगे, कुछ 100 रुपए वाले कूपन लेंगे, कुछ 10 रुपए वाले कूपन लेंगे, लेकिन कुछ ये कहेंगे कि मेरे को तो 500 रुपए का 500 रुपए कूपन लेने, तो उसमें क्या व्यवस्था रहेगी, 100 रुपए के 5 कूपन दे दीजिए। कुछ कहेंगे 1100 रुपए देंगे, लेकिन उसमें क्या करना, 1000 रुपए का कूपन देना और 100 रुपए का कूपन देना। कुछ कहेंगे 2000 के देंगे, तो 1000 के 2 कूपन अपन दे सकते हैं उनको। इस प्रकार से उनके कूपन अलग अलग नाम पूरी डिटेल भर के उनको अपने को समर्पित करनी है। और इसमें कुछ लोग आपसे आग्रह कहेंगे कि हम तो 11 रुपए देंगे, कुछ कहेंगे कि हम तो 101 देंगे, कुछ कहेंगे हम 1001 देंगे। इस प्रकार की किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि सब के सब जब अपने जो बना था भारतीय जनता पार्टी उससे लेकर आएंगे तो उनका जो निर्माण मंदिर निर्माण एजेंडे पर ही चलते आए, तो अपनी प्रामाणिकता है, अपनी प्रामाणिकता का विषय है, अपनी प्रामाणिकता बिल्कुल खत्म नहीं हो इस विषय पर। तो अपने को इस मंदिर निर्माण में 1 रुपए का भी हेरफेर नहीं हो, इस और अपने को ध्यान करना है। क्योंकि उसके बाद में जितनी राशि समर्पित होगी तो प्रत्येक जिला हेडक्वार्टर पर उसकी ऑडिट होगी और ऑडिट के माध्यम से पूरी राशि ऊपर तक जो सेंट्रलाइज है उसमें अपने को समर्पित करनी है। और समर्पण का भाव जितना बढ़ेगा, किसी का सामर्थ्य जितना बढ़े उतना बढ़ाना है अपने को, और वास्तव में समर्पण जितना करेंगे उतना ही आनंद आता है। जहां समर्पण की वृत्ति होती है वहां अंतःकरण शुद्ध होता है। समर्पण जितना बढ़ता है जीवन में सरलता, सौम्यता, शुद्धता, निर्मलता परमात्मा की कृपा से आती ही चली जाती है। जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत बहुत आभार गजानन जी भाई साहब का। सीधा होकर बोलो। क्या देखो जय श्री राम नाम लेते क्या बहुत बहुत आभार भाई साहब का। नाम लिखवा दो। नाम और मोबाइल नंबर। अरे एक नाम और मोबाइल तालियों से स्वागत मैं निवेदन करना चाहूँगा पूर्व मंडल अध्यक्ष राजीव सैनी से वो भी अपनी बात संक्षेप में रखें। आदरणीय राठौर साहब, जिला प्रचारक जी, राज्य पूर्व मंडल अध्यक्ष, हमारे जिला मंत्री जी, विश्व हिंदू परिषद के मैं सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन करूँगा, भाई साहब ने विस्तार से योजना बता दी। जो भी योजनाएं मिले अपने अपने क्षेत्र में हम योजना के हिसाब से, भाई साहब ने एक बात बताई कि प्रामाणिकता होनी चाहिए, उनके लिए भाई साहब जो भी योजना बनेगी हमारे कार्यकर्ता वहाँ व्यवस्थित से डॉक्टर साहब के नेतृत्व पे हम सारा कार्य अध्यक्ष जी का मैं निवेदन करना चाहूँगा आज के वक्त हमारे प्रचारक जी सहदेव जी से कि हमें विस्तार से बात को समझाएं। सहदेव जी शहर के कार्यकर्ता बैठे हैं, वैसे तो एक बार जय श्री राम का उद्बोध कर लेंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। मैं बोलूंगा जय श्री राम, आप बोलेंगे जय जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। पूरा भारत इस समय राममय वातावरण में हो रखा है। चूरू का नाम पूरे राजस्थान में रोशन करने वाले हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि श्रीमान राजेंद्र जी राठौड़ साहब, चूरू नगर परिषद में प्रतिपक्ष की नेता बिरला जी, यहाँ के भाजपा के दोनों सम्मानित मंडल अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष, हमारे सहयोगी और इस अभियान के सह अभियान प्रमुख जिले के गजानन जी जांगीर,
और चूरू नगर के भारतीय जनता पार्टी के सभी सक्रिय एवं जनप्रतिनिधि बंधु, अभी आप सबको ये विदित है कि मकर संक्रांति से और माघ पूर्णिमा तक मकर संक्रांति से और माघ पूर्णिमा तक ये श्री राम जन्मभूमि मंदिर समर्पण अभियान चल रहा है। शुरुआत में बहुत सारे विषय चल रहे थे, किस प्रकार से इतना बड़ा संग्रह होगा। हम सबको विदित है कि 492 वर्ष पूर्व जो इस प्रकार से इस देश में मंदिर टूटा, संपूर्ण भारत उससे आहत हुआ। लगातार संघर्षों, विभिन्न प्रकार के संघर्ष चले, लगभग 76 छोटे बड़े युद्ध इस मंदिर के लिए हुए। 4 लाख से अधिक राम भक्तों ने इस मंदिर के लिए अपना सर्वोच्च समर्पण, अपना बलिदान दिया। आजाद भारत में भी इस मंदिर के लिए संघर्ष चला। 9 नवंबर 1989 को जब मंदिर का ताला खुला, शिलान्यास हुआ, तथाकथित अनुसूचित जाति के कहे जाने वाले श्री कामेश्वर चौपाल जी के द्वारा मंदिर का शिलान्यास हुआ, तो संपूर्ण भारत में उन्हें एक बार राम जी के प्रति जो प्रगाढ़ता देखी गई, उसका परिणाम 1990 की कार सेवा। लेकिन तत्कालीन जो उत्तर प्रदेश की सरकार थी, और अपने आप में काला दिन के रूप में आप उसको कह सकते हैं कि आजाद भारत में राम भक्तों के ऊपर जो गोलियां चलाई गई, ऐसा अनूठा उदाहरण जो ये इस प्रकार की चीजें जो इतना कृत्य पूरी दुनिया में शायद पहली बार हुआ। प्रभु श्री राम जन जन के आराध्य, सबके मन में, हृदय के अंदर निवास करने वाले हम भारत के लोग हैं। भारत की पहचान भगवान श्री राम के नाम से होती है। आज हम सब पूरी दुनिया में देखते हैं, जब भारत के लोग बाहर जाते थे तो भगवान श्री राम, राम नाम जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है, हम आम आपसी बोलचाल की भाषा में भी कहते हैं कि इसका तो राम निकल गया, इसके तो राम जी राजी है। इस प्रकार के जो हमारे जीवन के अंदर जो राम है, वो राम और उनकी जन्मभूमि पर हम सब आलीशान महलों में हैं और भगवान श्री राम टेंट में है। इस प्रकार का जब जो लोग अयोध्या उस समय जाते थे, देखने गए थे, तो कितना हृदय जो है पीड़ित होता था। एक शुभ दिन भी भारत में आया जब 1992 के बाद वो ढांचा जब गिर गया, उसके पश्चात 36 वर्षों तक छोटे से जिला न्यायालय से लेकर के सर्वोच्च न्यायालय तक केस चला। कानूनी आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने, जो सर्वोच्च न्यायालय कहता था कि हमारे पास और भी बहुत काम है, राम मंदिर का विषय हमारे लिए नहीं है, लेकिन हिंदू समाज का जो जागरण का काम पिछले 36 वर्षों में होता रहा, उसका परिणाम है कि जजों ने 40 दिन तक लगातार राम मंदिर के लिए सुनवाई करी। 5 जज, जो एक पीठ बनी थी, पूरी 5 जजों ने एक मत होकर के निर्णय दिया और वो शुभ घड़ी भी आई, मंदिर का हुआ। लेकिन कितने बड़े हर्ष का विषय था। लेकिन सामाजिक सौहार्द बना रहे, क्योंकि सहिष्णुता की पहचान है हमारे देश की, तो सहिष्णुता बनी रहे। इसका परिणाम ये हुआ कि किसी भी प्रकार का कोई हर्षोल्लास के लिए मनाही थी, केंद्र से तय किया था कोई प्रदर्शन नहीं करना है, और कितनी सहजता से हमने उस चीज को स्वीकार कर लिया। आगे हम बढ़े, आजाद भारत में भारत का कोई भी प्रधानमंत्री श्री राम जन्मभूमि रामलला के दर्शन करने के लिए नहीं गया। संतों का आग्रह हुआ कि शिलान्यास का कार्यक्रम भारत के जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, माननीय मोदी जी के द्वारा हो। तो मोदी जी ने कहा कि अभी कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल में इस प्रकार का कार्यक्रम नहीं कर सकते, वर्चुअल कर लेते हैं। संतों ने कहा कि कार्यक्रम चाहे देरी से कर लेंगे, लेकिन कोई भारत का प्रधानमंत्री और ऐसा प्रधानमंत्री जिसके व्यवस्थात्मक पक्ष मजबूत होने से आज कहीं ना कहीं हमारा जो ये मंदिर निर्माण का फैसला है, ये पक्ष में आया है, तो आप कृपया हमारे यहाँ आइए। और आप देखेंगे कोरोना गाइडलाइन के कारण कार्यक्रम बहुत छोटा था, व्यक्तिगत उपस्थिति वहां पे बहुत कम लोगों की थी, लेकिन करीब छोटे बड़े 3000 से अधिक नदियां, सरोवर, पवित्र स्थानों का जल वहां पे पहुंचा था। छोटे बड़े तीर्थ, पवित्र भूमियां, पवित्र तीर्थ स्थल जो हमारे क्षेत्र में भी, अपने राजस्थान से भी बहुत जगह पे गए, वहां की मिट्टियां वहां शिलान्यास के लिए गई। तो कहीं ना कहीं आत्मिक रूप से संपूर्ण भारत उस समय वहां उपस्थित था। उस कार्यक्रम को 200 करोड़ से अधिक लोगों ने देखा। और जब भारत के प्रधानमंत्री ने
उस राम जन्मभूमि रामलला के सामने साष्टांग प्रणाम किया तो संपूर्ण दुनिया एक बार पुनः हिंदुत्व के आगे झुकी। जिस प्रकार स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो धर्म सम्मेलन के अंदर पूरी दुनिया को भारत का परिचय दिया, उस प्रकार का उसके पश्चात ये दूसरा एक उदाहरण हमारे सामने देखा। 67 एकड़ का एक फैसला आया, उसके पश्चात की थोड़ा और बड़ा होना चाहिए। 108 एकड़ भूमि पर बनने वाला मंदिर, आसपास के रहने वाले बंधु जो है उन्होंने सहजता में जमीन को दे दिया। 30 एक परिवार मुस्लिम पंथ को मानने वाले थे, लेकिन राम जी तो सबके हैं, तो उन्होंने भी सहजता में उस चीज को वहां पे कर दिया कि राम जी का भव्य मंदिर बनने वाला है, हमको भी इसमें करना चाहिए तो हम करेंगे। राम जी का यदि अध्ययन करेंगे तो निकल के आएगा कि राम नाम ने संपूर्ण भारत को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया है समय समय पर। आज पुनः राम जी हमारे बीच में आए हैं मंदिर अभियान, एक धन समर्पण अभियान के निमित्त, और पूरे भारत में जो छोटे मोटे वेद जाति पंथ मत पंथ संप्रदाय के नाम पर जो हो रखे हैं उनको वापस मिटा करके और राम नाम पर पूरे देश को वापस एकत्रित करने का आप सब लोगों ने किया होगा। जब रामशिला पूजन का कार्यक्रम उस देश भर में हुआ था, करीब 2,34,000 गांवों में हम लोग पहुंच पाए थे। 1 रुपया 1 ईंट का जो आह्वान हुआ था केंद्र से, लेकिन ये क्योंकि 2 कार सेवा पहले हो चुकी और अंतिम तीसरी कार सेवा के रूप में अगर अपन इसको लेवें तो इस बार लक्ष्य लिया है कि पूरे 5.5 लाख गांव और 11.5 करोड़ जो परिवार देश में रहते हैं उन सबका समर्पण हम इस मंदिर के लिए कराएंगे। चूंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में आप सब यहाँ हमारे सामने बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी का इतिहास यदि आप देखेंगे तो राम मंदिर को आप उससे अलग नहीं कर सकते। कहीं न कहीं निकल करके, और हमारे बीच में कार सेवा के भी बैठे हुए हैं जो कार सेवा में गए उस समय, तो प्राण जाए पर वचन नहीं जाए। बहुत लोग कहते थे कि ये इनका चुनावी एजेंडा है, आते हैं यूं ही कहते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, इस प्रकार की बातें करने वाले हैं, खाली बढ़ाने का काम करते हैं, एक दूसरे को भिड़ाते रहते हैं, झगड़े के फसाद करते हैं। लेकिन हमने अपना धैर्य नहीं छोड़ा, परिणाम आज सबके सामने है। आज यूपी के मुख्यमंत्री जी और सभी जो हमारे राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले हैं, जैसे हमारे यहाँ भी हम देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी का जो गृह क्षेत्र है गोरखपुर, वो वहाँ इसी प्रकार जैसे अपन यहाँ बैठे हैं ऐसे धन संग्रह समर्पित अभियान के लिए गए हुए थे। 33 करोड़ रुपए एक ही कार्यक्रम से आ गए, और सामान्य जो कार्यकर्ता जो उनसे मिलने जुलने वाले हुए लोग थे सबसे आग्रह करके, ऐसे गुजरात में जो वहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं नितिन पटेल जी, उनको इस अभियान में जिम्मेदारी भी दे रखी है, क्योंकि ये समर्पण अभियान है। चंदा अभियान या दान हम जो सबको देता है उसको हम क्या दान देंगे, तो इसको समर्पण अभियान नाम दिया गया है। कोई भी घर नहीं रह जाए, कोई भी कल को आपको ये नहीं कहते कि राम मंदिर का निर्माण हो रहा था इतना अच्छा अयोध्या में, मैं भी इसमें करता, कोई मुझे कहता तो सही। हम सब जनप्रतिनिधि के नाते आप सब यहाँ विराजे हैं, और जनप्रतिनिधि जब शुरुआत करता है, क्योंकि वो जनता का एक चेहरा होता है, उसको देख करके जनता अपना मूड बनाती है। हम सब जनता के बीच में एक बार पुनः हनुमान बन करके जाएं, और जब हनुमान बन करके हम लगेंगे तो निश्चित रूप से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। अभी क्योंकि भगवान श्री राम राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रतीक है, जिस प्रकार भारत की राजधानी दिल्ली है, आर्थिक राजधानी मुंबई है, उसी प्रकार सांस्कृतिक राजधानी के रूप में अयोध्या विकसित होने जा रहा है। हम सब हनुमान बनकर के इस काम में लगेंगे और राष्ट्रीय स्वाभिमान के प्रतीक प्रभु श्री राम के मंदिर निर्माण में अपना संपूर्ण समय, क्योंकि यहाँ धन से भी अधिक समय की महत्वता है, जो अपना समय निकाल करके नीचे लगेगा, निश्चित रूप से वो अलग अलग प्रकार के अनुभव लेकर के आएगा। 2-3 अगर मैं आपको बताऊं तो टोंक जिले का एक बरौनी गांव है, सड़क के किनारे कालबेलियाओं की बस्ती है, उसमें एक परिवार है जगदीश जी कालबेलिया, झोंपड़ी है, ज्यादा कुछ नहीं है। 21,001 रुपए का समर्पण किया, बहुत बड़ी राशि होती है उनके लिए ये। इन सब उदाहरणों को जब हम पूरे इस समय पूरे देश भर में चल रहा है, सब जगह सामने आ रहे हैं, तो ध्यान में आता है कि राम जी जन जन के हैं, जन जन में राम है और राम जन जन के राम है। इस प्रकार की जो चीजें जब हम देखें, हम निकले, प्रत्येक व्यक्ति से अप्रोच करें। हो सकता है कि चुनावी दौर में वो आपके विपक्ष में रहा हो, विभिन्न प्रकार के मतभेद आपके हो सकते हैं, वो कुछ और मानता हो, लेकिन अपन एक बार उसको टच करें,
कल को वो ये नहीं कहे कि राम मंदिर में मैं भी देता, तुमने मुझसे मांगा ही नहीं। तो हम सब उसमें लगेंगे और निश्चित रूप से जब हनुमान जी बनकर और मन में राम लेकर, सीने में राम लेकर निकलेंगे, तो जिस प्रकार राम राज्य की संकल्पना हम सब सुनते पढ़ते आए, उसको साकार करने में भी हम सब सफल होंगे। इतना ही कहकर मैं अपने 4 शब्द समाप्त करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, बहुत बहुत आभार भाई साहब आपका। कल जैसे अपने परम आदरणीय हम सब की अगुवाई करने वाले राठौड़ साहब ने कल 1 करोड़ 2 लाख का चेक शंकर साहब सौंपा था, उसके लिए मैं आप सभी से उनका ताली बजाकर स्वागत करें। मैं निवेदन करूंगा माननीय विधायक महोदय से कि वो अपनी बात रखें।